by ₹10, buying 400 units, that is EOQ at a time is इकोनॉमिकल. हमें ये इकोनॉमिकल है 400 यूनिट्स. ठीक है, न्यू प्रपोजल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. XYZ company buys a lots of 500 boxes which is a 3 month supply. देखो यहाँ पे 500 बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो बॉक्सेस हमें सिर्फ 3 मंथ सप्लाई के लिए सफिशिएंट है. ओके, द कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125. यहाँ पे उसकी कॉस्ट मतलब परचेस कॉस्ट ये कितनी दी है 125, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹150. ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150. ये ओ हो गया आपका. द इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. यहाँ पे इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपकी 20%, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बाद सी आने वाला है, मतलब कैरिंग कॉस्ट. और ये सिर्फ 125 जब हम परचेस कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तब यूजफुल है. ओके, XYZ company buys in lots of 500 boxes which is a 3 month supply. देखो यहाँ पे आपको 500 बॉक्सेस हैं, लेकिन ये बॉक्सेस सिर्फ हमें 3 मंथ सप्लाई कर सकते हैं हम. 3 मंथ सप्लाई. ओके, यहाँ पे हमें एनुअल डिमांड चाहिए, लेकिन 3 मंथ्स के लिए हम 500 बॉक्सेस की ऑर्डर कर रहे हैं, या हमें सिर्फ 500 बॉक्सेस 3 मंथ सप्लाई के लिए सफिशिएंट है. ओके, लेकिन यहाँ पे एनुअल डिमांड चाहिए ना, तो एनुअल डिमांड मतलब क्या, 12 मंथ्स के लिए हमें डिमांड चाहिए. तो अभी ये 3 मंथ्स अगर सप्लाई है तो इसकी मुझे देखो यहाँ पे 3 मतलब 4 टाइम्स मुझे 500 बॉक्सेस ऑर्डर करनी पड़ेगी, है कि नहीं. तो यहाँ पे आपकी एनुअल डिमांड हो गई 500 बॉक्सेस इंटू 4, मतलब 2000 बॉक्सेस. ये हमारी एनुअल डिमांड हो गई. ओके, उसके बाद कॉस्ट पर बॉक्स इज ₹125. देखो यहाँ पे कॉस्ट पर बॉक्स मतलब कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें ये यूजफुल है. 125 इंटू द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹150. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी ₹150. उसके बाद इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20%. 125 के ऊपर 20% निकालो या ऐसे ही रहने दो. ओके, निकाल सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं. 125 इंटू 20%, ये आपका आ गया कैरिंग कॉस्ट, आपकी आ गई ₹25. अभी हमें EOQ फाइंड आउट करना है जो गिवन है उसके ऊपर से. 2 इंटू ए मतलब एनुअल डिमांड आपकी हो गई 2000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास 150 डिवाइडेड बाय सी मतलब क्या 25. 2 इंटू 2000 इंटू 25, ये आपका आ गया 1 लाख. डिवाइडेड बाय 25, 2 इंटू 2000 इंटू 150. कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया यहाँ पे. 2 इंटू 2000 इंटू 150. ओके, 6 लाख आ रहा है यहाँ पे. 6 लाख डिवाइडेड बाय 25, ये आंसर आ गया आपका 24,000.
इसका रूट निकालेंगे। रूट आ रहा है 154। डेसिमल के बाद हम 4 डिजिट लिखने वाले हैं, 9193। अप्रोक्सीमेटली 155 यूनिट्स और बॉक्सेस। अभी टोटल कॉस्ट निकालनी है। हमारा EOQ कितना है? 155 बॉक्सेस के लिए EOQ 155 बॉक्सेस। ओके, अभी हमें चाहिए परचेस कॉस्ट। आपको तो पता हो गया अभी टोटल कॉस्ट। परचेस कॉस्ट में क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स है हमारे पास? 2000 यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कैरिंग कॉस्ट के लिए ये जो कॉस्ट होती है ना 125, वो यहाँ पे लिखनी है आपको। कभी कभी वो अलग भी रहती है, लेकिन यहाँ पे वो ही कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट के लिए जो प्राइस है परसेंटेज के पहले की प्राइस वैल्यू 2000 इंटू 125, 2000 इंटू 125, ये आंसर आ गया आपका 2,50,000। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। हमारी एनुअल डिमांड कितनी है? 2000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? EOQ कितना है? 155। 2000 डिवाइडेड बाय 155, यह आ गया आपका 12.9032 अप्रोक्सीमेटली 13 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट? 150। ओके, अभी मैं फिर से 2000 डिवाइडेड बाय 155 ले रही हूँ। तो कैलसी के ऊपर वो जो पूरा डिजिट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसको हमें 150 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 1935। 1935 ये आपकी आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट हाफ इनटू EOQ। हमें EOQ यहाँ पे डेसिमल में ही लिखेंगे हम करेक्ट आंसर आने के लिए। 154.9193 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है? 25। हाफ इंटू 154.9193 इंटू 25, 1936। 1936। अभी यहाँ पे इसकी हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट आ गई हमारी 2,50,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 1935 और कैरिंग कॉस्ट आ गई 1936। एडिशन करेंगे। देखो यहाँ पे डेसिमल है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है आंसर में। 2,53,871, 2,53,871। हर एक स्टूडेंट का अलग भी आ सकता है। अगर आपने यहाँ पे 13 लिया तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, या EOQ यहाँ पे आपने 155 लिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है सिंगल डिजिट का। अभी फिर से हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमने 155 EOQ के लिए टोटल कॉस्ट निकाली है कि नहीं। अभी हमें क्या है 500 बॉक्सेस दिए ना 3 मंथ में, मतलब 500 ये हमारा EOQ आ गया। ओके, न्यू पॉलिसी के लिए EOQ कितना आ गया? 500 बॉक्सेस। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए हमारे एनुअल डिमांड है 2000। 2000 को हमें 500 से डिवाइड करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गई आपकी 4।
देखो अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट कितनी आएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 2000 इनटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी हमारी 125, ये आपका आंसर आ गया 2,50,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हमें यहाँ पे 4 ऑर्डर्स। देखो कैसे किया, 2000 एनुअल डिमांड थी और 500 ईओक्यू है। एनुअल डिमांड को ईओक्यू से डिवाइड करना होगा आपको, 2000 डिवाइडेड बाय 500, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्स है और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी है 150। 4 ऑर्डर्स इंटू 150 मतलब ये आपका आंसर आ गया 600। उसके बाद हाफ इंटू ईओक्यू कितना है 500 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आई थी 25, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 6250। इसकी अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, परचेस कॉस्ट है 2,50,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी है 600 और कैरिंग कॉस्ट आपकी है 6,250। 2,50,000 प्लस 600 प्लस 6250, 2,56,850। ये कॉस्ट आ गई आपकी न्यू पॉलिसी के लिए। ओके, अभी देखो यहाँ पे कितना मनी सेव हो रहा है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी और न्यू पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी की कॉस्ट थी 2,53,871 और न्यू पॉलिसी के लिए 2,56,850। तो यहाँ पे 2,979 का आपका सेविंग है, कॉस्ट सेविंग। देखो यहाँ पे आंसर थोड़ा डिफर हो सकता है क्योंकि अगर हम कैसे डेसिमल लेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड है। ओके, मॉड्यूल में आपको 2,977 दिया है, 2 डिजिट का डिफर करता है ये आंसर, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे आप डेसिमल लोगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। Fifth sum, following information in an inventory problem is available. Annual demand 4,800 यूनिट से सिंपल है, यूनिट प्राइस आपकी 2.40 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 है, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट ये 2% और 10% है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना 2 + 10 मतलब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट के टाइम हम 12% रेट यूज करने वाले हैं। यही सिर्फ इस सम में डिफरेंस है। ओके, लीड टाइम हाफ मंथ वो तो क्या अभी तो हमें यूजफुल नहीं होगा। कैलकुलेट EOQ एंड टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। एनुअल डिमांड है आपकी 4,800 यूनिट्स, सिंपल सम है। यूनिट प्राइस है 2.40 मतलब कैरिंग कॉस्ट के लिए आएगा वो 2.40 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है 4 रुपीज 4। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट 2% एंड 10%, तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है 12%। कैसे लेंगे 2 + 10 दोनों परसेंट को ऐड करना होगा, 2.40 इंटू 12%, 2.40 इंटू 12%, आंसर आ गया आपका 0.288। ओके, चलो EOQ फाइंड आउट करेंगे। 2 इंटू ए ऑर्डरिंग एनुअल डिमांड 4,800 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 4 डिवाइडेड बाय 0.288, करो मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2,400 इंटू 4, आंसर आ गया आपका 2 इंटू 4,800 इंटू 4, आंसर आ गया आपका 38,400 डिवाइडेड बाय 0.288,
38,400 डिवाइडेड बाय 0.288, आंसर आ गया 1,33,333। 1,33,333। इसका हमें रूट निकालना होगा 365, 365.1483, अप्रोक्सीमेटली 365 यूनिट्स। चलो फास्ट में इसका हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, परचेस कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, अभी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है हमारे पास 4,800 इंटू कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट क्या है 2.40, 4,800 इंटू 2.40, आंसर आ गया 11,520। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अभी तो आपको पता चल गया होगा, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल डिमांड कितनी थी 4,800 डिवाइडेड बाय EOQ कितना है 365। 4,800 डिवाइडेड बाय 365, आंसर आ गया 13.1506 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी आई थी 5। तो अभी यहाँ पे हाफ इंटू 4,472 इंटू 5, कितना आंसर आ गया 11,180। सेम 11,180। चलो फास्ट में उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। परचेस कॉस्ट आ गई आपकी 10 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 11,180, कैरिंग कॉस्ट आ गई 11,180। एडिशन करेंगे, फाइनल आंसर आ रहा है 10,22,360। 10,22,360 ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट उन्होंने दिया था, देखो पहले तो EOQ फाइंड आउट, अभी यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है 4,500 यूनिट्स, मतलब ये हमारा EOQ है, EOQ। और उन्होंने दिया है 3% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है 3% डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 97%। अभी ये 97% हमें परचेस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के लिए यूजफुल है। ओके, स्टार्ट। परचेस कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, पहले तो हमारे पास 1 लाख यूनिट्स थे, इंटू कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 10, इंटू क्या करेंगे 97%। ओके, यह आ गया आपका 9,70,000। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड कितनी है 1 लाख डिवाइडेड बाय EOQ कितना था 4,500। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4,500, 22.22 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारी 500, इंटू करो 500, 11
5 टाइम्स 1 है, मतलब 11,111। ओके, अभी देखो यहाँ पे हाफ इंटू EOQ कितना है 4,500 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है 5 इंटू यहाँ पे क्या लेना है आपको 97%, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए डिस्काउंट नहीं आएगा आपका, सिर्फ परचेस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के लिए डिस्काउंट आना चाहिए। हाफ इंटू 4,500 इंटू 5 इंटू 97%, हाफ इंटू 4,500 इंटू 5 इंटू 97%, 10,912, 10,912। टोटल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट आ गई आपकी 9,70,000, उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 11,111 और कैरिंग कॉस्ट आ गई 10,912। चलो एडिशन करो, 9,92,023, 9,92,023, यह आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट किसके लिए निकालनी है अभी हमें 6,000 यूनिट्स, मतलब 6,000 यूनिट्स ये हमारा क्या आ गया EOQ। ओके, नेक्स्ट उन्होंने 3.5% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 माइनस 3.5% कितना डिस्काउंट आएगा यहाँ पे 96.5%, 96.5%। ये जो डिस्काउंट है 96.5%, ये आपको परचेस कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के लिए यूज़फुल है। ओके, परचेस कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास 1 लाख इंटू कॉस्ट पर यूनिट क्या है 10 इंटू क्या लेना है आपको 96.5%, आपकी कॉस्ट आ जाएगी परचेस कॉस्ट 9,65,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स फिर से वही एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड क्या है हमारे पास 1 लाख डिवाइडेड बाय EOQ कितना है 6,000, 1 लाख डिवाइडेड बाय 6,000, आंसर आ जाएगा आपका 16.66। ओके, वही आंसर रख के कैलसी के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको लेनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है 500, उसी फुल आंसर को, मतलब देखो यही फुल आंसर को हमें क्या करना है इंटू 500 करना होगा, 8,333, 8,333। नेक्स्ट, हाफ इंटू EOQ, हाफ इंटू EOQ है 6,000 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5 आई थी, उसके बाद 96.5%, हाफ इंटू 6,000 इंटू 5 इंटू 96.5%, 14,475, 14,475। परचेस कॉस्ट 9,65,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,333 और कैरिंग कॉस्ट 14,475, आपकी कॉस्ट आ गई 9,87,808। देखो 4,472 EOQ था, तब हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 10,22,360 और 4,500 के लिए 9,92,023 और 6,000 यूनिट्स के लिए क्या है 9,87,808। तो यहाँ पे ये सबसे कम कॉस्ट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे
accept 6,000 units EOQ.